एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल वन स्टेप टू सक्सेस। तो कैसे हैं आप सभी। फ्रेंड, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम यहाँ पे अपनी यूपीएससी की तैयारी करा रहे हैं और जो हमारा सब्जेक्ट है वो है जनरल पेपर। ठीक है, तो देखिए आज के क्या क्वेश्चन हम लेकर आए हैं आप लोगों के लिए। तो पहला क्वेश्चन देखिए क्या है यहाँ पे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने निम्नलिखित में से किस गोलमेज सम्मेलन में भाग नहीं लिया था। तो जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है इनमें से कौन से गोलमेज सम्मेलन में भाग नहीं लिया था पूछ रहा है। ऑप्शन है प्रथम, द्वितीय, तृतीय, एक व दो दोनों, या उपरोक्त में से कोई नहीं, या उपरोक्त में से अधिक। चलिए आंसर कीजिए। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है फ्रेंड्स, आप लोग क्लास को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, ई हो जाएगा। ठीक है, यानी कि उपरोक्त में से अधिक इसके आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे क्या है। तो फ्रेंड्स आपकी इंग्लिश और दोनों में ही क्वेश्चन दिए हुए हैं। ठीक है, तब जिस भी किसी मीडियम से बिलोंग करते हैं, इंग्लिश मीडियम हो या हिंदी मीडियम, अपने अकॉर्डिंग आप आंसर देख सकते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 62 क्या है। द पोस्ट ऑफ द इंडियन हाई कमीशन वॉज क्रिएटेड बाई विच एक्ट। तो भारतीय उच्च आयोग के जो पद का सृजन है किस अधिनियम के द्वारा किया गया था। ठीक है, सो ऑप्शन है यहाँ पे द इंडियन काउंसलिंग एक्ट 1909, देन इंडियन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, the Government of India Act 1935, the Indian Independence Act 1947, none of the above, more than one of the above। चलो आंसर करो। जो भारतीय उच्च आयोग का जो पद है उसका सृजन या उसका निर्माण किसके द्वारा किया गया था। चलिए कौन से एक्ट के द्वारा किया गया था। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। ठीक है, ऑप्शन बी इज करेक्ट, यानी कि द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1999। ठीक है, इसको आप नोट कर लेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 63 क्या है। हु वॉज सेंटेंस टू लाइफ इम्प्रिजमेंट ऑफ द मर्डर ऑफ क्लोनल वाइली। ठीक है, ऑप्शन है मदन लाल धिंगरा, उधम सिंह, भगत सिंह, मनमथनाथ, नन ऑफ द अबो, या मोर देन वन ऑफ दी अबो। तो देखते हैं हिंदी में क्या क्वेश्चन दिया हुआ है। कॉलोनल वाइली, जो कॉलोनल वाइली है उनकी हत्या के लिए किसको सज़ा सुनाई गई थी। ठीक है, तो कॉलोनल वाइली की मौत के लिए सज़ा किसको सुनाई गई थी। हाँ वैसे देखिए आंसर कीजिए, किसकी हत्या किया था, मतलब किसने कॉलोनल वाइली की हत्या किया था। क्वेश्चन नंबर 63 देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा। इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। ठीक है, इनमें से कौन से क्रांतिकारी जिन्होंने कॉलोनल वाइली की हत्या किया था। देखिए राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए मदन लाल धिंगरा। ठीक है, उन्होंने यहाँ पे कॉलोनल वाइली का हत्या किया था। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर देखिए यहाँ पे 64 क्या है। द डिक्लेरेशन ऑफ पार्टीशन ऑफ बंगाल वॉज डन ऑन। तो बंगाल विभाजन की घोषणा कब की गई थी। सो ऑप्शन देखिए यहाँ पे 19 जुलाई 1905, 7 अगस्त 1905, 15 अगस्त 1905, या 16 अक्टूबर 1905। तो बंगाल विभाजन की घोषणा कब की गई थी। इस क्वेश्चन को आप नोट डाउन करेंगे, इंपॉर्टेंट है। देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, बंगाल विभाजन कब किया गया था, 19 जुलाई 1905 को। ठीक है, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट, इसको नोट कर लीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। 65 देखिए, हु एस्टैब्लिश्ड इम्पेरियल कमीशन कॉर्प्स। तो ऑप्शन है लॉर्ड मिंटो, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड लिटन, लॉर्ड रिपन, नन ऑफ द अबो, या मोर देन वन ऑफ द अबो। चलिए आंसर कीजिए। हिंदी में देखिए क्वेश्चन, इम्पीरियल कमीशन कोर की स्थापना किसने की। इम्पीरियल कमीशन कॉर्प्स की स्थापना किसने की थी, तो इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी लॉर्ड कर्जन ने किया था। ठीक है, ऑप्शन बी इज करेक्ट, इसको नोट डाउन कर लेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन जरा बड़ी 66 देखिए यहाँ पे। बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन वॉज एस्टेब्लिश्ड बाई। तो बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन किसके द्वारा स्थापित किया गया था। ऑप्शन है फिरोज शाह मेहता, केटी तेलंग, बदरुद्दीन तयाबजी, नन ऑफ द अबो, या मोर देन वन ऑफ द अबो। चलो बताओ, बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना किसके द्वारा किया गया था। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, नोट डाउन कर लीजिएगा इसको। देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 66।
देखिए आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन डी, ठीक है। इनमें से एक से अधिक आंसर सही है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 67 देखिए यहाँ पे, व्हेन वॉज पटना लॉन रीनेम्ड एज गांधी मैदान। तो पटना लॉन का नाम बदलकर गांधी मैदान कब रखा गया? पटना लॉन का नाम बदलकर गांधी मैदान कब रखा गया था? ऑप्शन है ड्यूरिंग क्विट इंडिया मूवमेंट, ड्यूरिंग एंटी सीमन कमीशन रैली, ड्यूरिंग चंपारण सत्याग्रह, ऑन द एवी ऑफ इंडिपेंडेंस एंड नन ऑफ द अबव। चलिए आंसर कीजिए, कब पटना लॉन का नाम बदलकर गांधी मैदान रखा गया था? चलिए आंसर कीजिए। देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, पटना लॉन का नाम बदलकर गांधी मैदान कब रखा गया था? देखिए सी, चंपारण सत्याग्रह के दौरान, ठीक है। ऑप्शन सी इज करेक्ट, इसको आप नोट डाउन कर लेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 68 क्या है, whom did राजेंद्र प्रसाद कंसिडर्ड एज द फादर ऑफ पाकिस्तान। तो राजेंद्र प्रसाद ने किन्हें पाकिस्तान का जनक माना? तो ऑप्शन है एम.डी. जिन्ना, लॉर्ड माउंटबेटन, लॉर्ड मिंटो, लियाकत अली खान, नन ऑफ द अबव। लियाकत अली खान। चलिए आंसर कीजिए, राजेंद्र प्रसाद ने किन्हें पाकिस्तान का जनक माना था? आप इसको नोट कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, ठीक है। देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, 68, ऑप्शन सी इज करेक्ट, ठीक है। लॉर्ड मिंटो को उन्होंने पाकिस्तान का जनक माना था, ठीक है। ऑप्शन सी, राजेंद्र प्रसाद ने लॉर्ड मिंटो को ही पाकिस्तान का जनक माना था। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, 69, स्वामी शाहजानंद सरस्वती पब्लिश्ड अ जर्नल नेम्ड। तो स्वामी शाहजानंद सरस्वती ने कौन सी पत्रिका प्रकाशित की थी? सो ऑप्शन है जन क्रांति, हुंकार, कृषक समाचार, विद्रोही, नन ऑफ द अबव। चलिए क्वेश्चन नंबर 69 क्या पूछा गया है, स्वामी शाहजानंद सरस्वती ने कौन सी पत्रिका का प्रकाशन किया था? ऑप्शंस दिया हुआ है, देख लीजिए। फ्रेंड्स आप लोग क्लास को अधिक से अधिक शेयर करेंगे, ठीक है, और जितना हो सके आप लाइक कमेंट करना मत भूलिएगा। देखिए कौन सी पत्रिका का इन्होंने प्रकाशन किया था? ऑप्शन बी इज करेक्ट, हुंकार, ठीक है, इसको आप नोट डाउन कर लीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 70 है आपका, द साल्वेशन प्लेस ऑफ महावीर जी द ऑरिजिनेटर ऑफ जैन रिलीजन इज लोकेटेड एट। तो जैन धर्म के जो प्रवर्तक है महावीर जी का निर्वाण स्थल स्थित है। तो उनका निर्वाण स्थल कहाँ स्थित है, ठीक है, मतलब ऑरिजिनेटर स्थल कहाँ स्थित है? तो ऑप्शन है उसके माने, राजगीर, पावापुरी, जलन फोर्ट या नन ऑफ द अबव। चलिए जैन धर्म के प्रवर्तक महावीर स्वामी जी का निर्वाण स्थल कहाँ स्थित है, इसको भी आप नोट कर लेंगे, इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे आप देखिए, जो भी आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लग रहा है आप उसको नोट डाउन करते चलिए, ठीक है। इससे आपका एक पर्सनल नोट से प्रिपेयर हो जाए, बनता जाएगा। देखिए यहाँ पे इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, ठीक है, पावापुरी। इसको आप नोट कर लीजिएगा क्वेश्चन के सहित। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, 71, द स्वदेशी मूवमेंट टुक प्लेस इन इंडिया ड्यूरिंग। मतलब भारत में स्वदेशी आंदोलन किस दौरान हुआ था? सो ऑप्शंस देखिए, द चंपारण सत्याग्रह ऑफ गांधी जी, द एंटी बंगाल पार्टीशन एजिटेशन, द प्रोटेस्ट अगेंस्ट द रॉलेट एक्ट, द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट या नन ऑफ द अबव, मोर देन वन ऑफ द अबव। चलिए इनमें से कौन सी घटना के दौरान भारत में स्वदेशी आंदोलन हुआ था? चलिए आंसर द ब्यूटीफुल क्वेश्चन। ब्यूटीफुल ही है ना ये क्वेश्चन, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी, ठीक है। बंगाल के जो पार्टीशन का जो विरोध किया था उसी के दौरान ये आपका स्वदेशी आंदोलन चला था भारत में, ठीक है। चलिए देखिए ऑप्शन बी इज करेक्ट, इसको आप नोट कर लेंगे बिल्कुल।
क्वेश्चन नंबर 72 देखिए यहाँ पे, द मोपलान रेबेलियन ऑफ 1921 ब्रोक आउट इन। तो 1921 1921 का जो मोपला विद्रोह था वो कहाँ हुआ था? सो ऑप्शंस है आसाम, केरला, पंजाब या बंगाल। चलिए आंसर कीजिए, कहाँ पे हुआ था ये मोपला विद्रोह? 1921 में जो मोपला विद्रोह हुआ था वो कहाँ पे हुआ था? ऑप्शंस दिया हुआ है आसाम, केरल, पंजाब, बंगाल। इसको नोट कर लीजिएगा। देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, बिल्कुल यहाँ पे ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है, केरल हो जाएगा। इसको देखिए आप लोग बिल्कुल आंसर सहित नोट कीजिएगा। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। 73 देखिए, व्हाट वाज द अल्टीमेट गोल ऑफ गांधी जी सॉल्ट सत्याग्रह? तो गांधी जी के नमक सत्याग्रह का मुख्य उद्देश्य क्या था? सो ऑप्शंस देखिए क्या है, रिपील ऑफ सॉल्ट लॉस, curtailment of government's power, economic relief to the common people, complete independence for India, none of the above या more than one of the above। मतलब हिंदी में देख लीजिए यहाँ पे, नमक कानूनों को निरस्त करना, या सरकार की शक्ति को कम करने के लिए, या आम लोगों की आर्थिक राहत के लिए, या फिर भारत के लिए पूर्ण स्वराज के लिए, इनमें से कोई नहीं है, इनमें से एक से अधिक। चलिए आंसर कीजिए, गांधी जी ने नमक सत्याग्रह का मुख्य उद्देश्य क्या था? इसका आंसर सभी को पता होना चाहिए, बहुत ही इजी है, हम लोग बचपन से पढ़ते आए हैं नमक सत्याग्रह के बारे में। दांडी यात्रा किया था महात्मा गांधी ने इसके लिए। देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी, ठीक है, इनमें से बिल्कुल भारत के पूर्ण स्वराज के लिए उन्होंने ये किया था, ठीक है। चलिए यहाँ पे देखिए ऑप्शन आपका डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए 74, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रिंसली स्टेट वॉज नॉट एनेक्सेस्ड बाय द ब्रिटिश? निम्नलिखित में से किस रियासत पर अंग्रेजों का अधिकार नहीं था? ऑप्शन है सिंध, ग्वालियर, अवध या सतारा। तीन में से किस रियासत पर अंग्रेजों का अधिकार नहीं था? चलिए आंसर कीजिए। देखिए इसको नोट कर लीजिए, क्वेश्चन के इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इनमें से किस रियासत पर अंग्रेजों का अधिकार नहीं था? देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी, ग्वालियर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन बी इज करेक्ट, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। ग्वालियर पर अंग्रेजों का अधिकार नहीं था, ठीक है। क्वेश्चन में देखिए आपका 75 क्या कहता है, हु वॉज द रूलर ऑफ इंडिया व्हेन द इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी वाज फॉर्म्ड? तो अंग्रेजों की ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना के समय भारत का शासक कौन था? ऑप्शन है औरंगजेब, अकबर, जहांगीर या हुमायूं। तो इनमें से कौन से शासक के समय अंग्रेजों की ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी? चलिए आंसर कीजिए। अच्छा क्वेश्चन है, आप इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। और देखिए यहाँ पे इसका आंसर क्या हो जाएगा, अकबर, ठीक है। तो अकबर के ही शासन के समय अंग्रेजों की ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना हुआ था, ठीक है। ऑप्शन यहाँ पे बी, ऑप्शन हमारा बी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए 76 क्या है, यूरोपियन पेंटिंग्स वेर इंट्रोड्यूस्ड इन द कोर्ट ऑफ? तो यूरोपीय चित्रकला किसके दरबार में पेश की गई थी? ऑप्शन है हुमायूं, अकबर, जहांगीर या शाहजहां। ये इनमें से कोई नहीं है, इनमें से एक से अधिक। तो किसके शासन काल में, किसके दरबार में यूरोपीय चित्रकला को पेश किया गया था? नोट डाउन कर लीजिए क्वेश्चन को। और देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी, अकबर, ठीक है। ऑप्शन बी अकबर इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 77 देखिए, पेपर केम टू बी यूज्ड इन इंडिया इन द? तो हिंदी में देखिए, कागज़ का उपयोग भारत में किस शताब्दी में शुरू हुआ था? ऑप्शन है 20th सेंचुरी, 13th सेंचुरी, 14th सेंचुरी या 15th सेंचुरी। चलिए देखिए इसका आंसर क्या होगा, नन ऑफ द अबो या मोर देन वन ऑफ द अबो।
चलिए देख लिया आप लोगों ने, इसका आंसर क्या होगा बताइए। अच्छा क्वेश्चन है, नोट कर लीजिएगा, ठीक है। देखिए इसका आंसर क्या होगा। कागज़ का उपयोग भारत में किस शताब्दी में शुरू हुआ था। 12वीं शताब्दी में, ठीक है। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट, 12वीं शताब्दी में यहाँ पे कागज़ का उपयोग शुरू हुआ था भारत में। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट, ठीक है। अगला क्वेश्चन 78 देखिए क्या है। हु वॉज द फर्स्ट मुस्लिम रूलर टू फॉर्मुलेट द थ्योरी ऑफ किंगशिप सिमिलर टू द थ्योरी ऑफ डिवाइन राइट्स ऑफ द किंग्स। तो क्वेश्चन क्या पूछा गया, हिंदी में देख लेते हैं। वह कौन सा पहला मुस्लिम शासक था जिसने राजाओं के दैवीय अधिकार के सिद्धांत की भांति राजस्व सिद्धांत का प्रतिपादन किया था, ठीक है। सो देखिए इसका ऑप्शन क्या है, ऐबक, इल्तुतमिश, बलबन या अलाउद्दीन। आंसर दिख गया क्या इसका। चलिए देखिए आंसर दिख गया है तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, बलबन हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। 79 हमारा। द रिमेन्स ऑफ द विजयनगर एम्पायर वेर फाउंड इन। तो विजयनगर साम्राज्य के अवशेष पाए गए हैं। तो ऑप्शन है बीजापुर में, गोलकुंडा में, हम्पी में या बड़ौदा में। विजयनगर साम्राज्य के अवशेष कहाँ पाए गए हैं। और ऑप्शन लास्ट है आपका नन ऑफ द अबो या मोर देन वन ऑफ द अबो। तो विजयनगर के अवशेष कहाँ पाए गए हैं, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आप इसको नोट कर लीजिएगा। और देखिए आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी हम्पी में पाए गए हैं, ठीक है। ऑप्शन सी इज करेक्ट, हम्पी में विजयनगर के अवशेष पाए गए हैं। ऑप्शन सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 80 देखिए आज का हमारा ये लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। देखिए क्या है क्वेश्चन, द माइटी गेटवेज फाउंड एट द टेम्पल ऑफ साउथ इंडिया आर कॉल्ड शिखर्स, गोपुरम्स, देवालयास या मंडप्स, नन ऑफ द अबो या मोर देन वन ऑफ द अबो। हिंदी में देखिए क्वेश्चन, दक्षिण भारत के मंदिरों में पाए गए बड़े प्रवेश द्वार को क्या कहा जाता है। सो ऑप्शंस इसके आप देख सकते हैं। हिंदी में देखिए दिया है कि नहीं, हाँ यहाँ पे दिया हुआ है शिखर, गोपुरम, देवालय या मंडप। देखिए दक्षिण भारत के मंदिरों में पाए गए बड़े द्वारों, प्रवेश द्वारों को क्या कहते हैं। देखिए आप क्लास के बाद हमें कमेंट करके बताइए आपने कितने क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, ठीक है, कितने आंसर आपके सही हुए हैं। और आप लोग क्लास को शेयर करना मत भूलिएगा। चलिए देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी गोपुरम हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन बी इज करेक्ट, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। चलिए फ्रेंड्स सेशन आपका यहाँ पर समाप्त होता है। कैसे लगा आपको आपका सेशन में कमेंट के माध्यम से बताइएगा, ठीक है। धन्यवाद फ्रेंड्स, मिलता है नए सेशन में। आज के लिए बस इतना ही। आप लोग ऐसे ही पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए। धन्यवाद।